आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा यानी पास्टर डैनियल राज का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, इस वक्त में मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी जो भारत के मसीह भाई बहन हैं वो, और जो पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस या भारत के बाहर जो हिंदी भाषा समझते हैं, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में इस वीडियो के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त में मैं चाहता हूं कि मुझे आप बड़े ध्यान से सुने, और जब ये वीडियो अपलोड होगा फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के ऊपर, तो हम चाहते हैं कि आप इसको शेयर भी करें और लोगों तक इसका जो ये जो वीडियो है, ये जो संदेश है मैं देने जा रहा हूं, आप उन तक भी पहुंचाएं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक बहुत ही जो मेरे मन में चल रहा है, अब जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं पूरे भारत में ट्रैवल करता हूं और मैं बहुत सारे मसीहों से मिलता हूं, पासबानों से मिलता हूं, परमेश्वर के जो सेविकाई में हैं उनसे मिलता हूं। और ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मिलते वक्त में कुछ बातें मेरे अंदर चल रही हैं और मैं चाहता हूं कि मैं उनको आप तक पहुंचाऊं। सो इसको आखिर तक देखिएगा, पूरा देखिएगा और ज़रूर शेयर करिएगा, दूसरों तक भी ये संदेश को पहुंचाइएगा। इस वक्त में एक वचन पढ़ेंगे और मेरे साथ में ब्रदर सनी चरण है जो आपके लिए ये जो आयतें हैं वो मेरे और आपके लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, वचन 1, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 12 वर्स 1। आइए सुनते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। अगर आप लोगों के पास में बाइबल है तो आप लोग भी उसको ओपन करके जरूर हमारे साथ पढ़ें। आइए शुरू करते हैं। जी हाँ। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। ओके, मैं चाहता हूं कि फिर से पढ़ा जाए और ध्यान से सुनिए। आइए सुनते हैं फिर से, और एक एक करके, जिसको मैं भी बीच में रिपीट करूंगा। यस ब्रदर। अपनी जवानी के दिनों में, सबसे पहले यहां पे बात हो रही है कि अपने जवानी के दिनों में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वचन जो है ये सिर्फ जवानों से बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हर एक से, और विशेष करके जवानी के दिनों में। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब आपका एज छोटा होता है, आप जवान होते हैं, तो बहुत सारे चुनाव आपको करने पड़ते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और मेरा जो फ्यूचर है वो कहाँ होगा। ये उससे रिलेटेड भी है। जो लिखने वाला परमेश्वर का सेवक है उसने उस संदर्भ में लिखा है। लेकिन मैं अब जब आपके पास में पहुंचा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ जवान है इसलिए नहीं सुने, आप कंसेप्शन को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि लिखने वाला ने क्यों कहा कि जवानी के दिनों में। इसका मतलब है आपको वहां से चुनाव करना पड़ता है। और विशेष करके यहां पर क्या हो रहा है, बातों को जब मैं बता रहा हूं, खास करके जो जवान भी लोग हैं वो जब सुनते हैं या देखते हैं बाहर की दुनिया को, तो बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चलती रहती है और वो चुनाव नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये जो वचन है ये सिर्फ यूथ के लिए मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा हूं। जी हाँ, उसमें वो भी आ गए, लेकिन आप लोग जो सेविकाई में हैं आप भी सुनिएगा। अपनी जवानी के दिनों में आगे अपने सृजनहार को यानी परमेश्वर सृष्टिकर्ता को, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा को, जो इलोहिम परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है, जिसको मैं विश्वास करता हूं, वो कहता है आगे, याद रख। हाँ जी। इससे पहले की विपत्ति के दिन, हाँ, इससे पहले की विपत्ति के दिन। आइए देखते हैं विपत्ति कौन सी है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। विपत्ति के दिन और वे वर्ष और वो वर्ष आए, और वर्ष को आप सीजन भी बोल सकते हैं। वो वर्ष के दिन आए जिसमें तू कहे, जिसमें आप कहे, तू कहे, ये तू कौन है मैं वो भी बताऊंगा। हाँ, जिसमें तू कहे कि मेरा मन हाँ, इन बातों में नहीं लगता। मेरा मन इन बातों में नहीं लगता। इसका मतलब है वो वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता। इसका मतलब है ऐसा सीजन आएगा, ऐसा काल आएगा, ऐसा युग आएगा जहां पे आप और मैं, और याद रखिए मैं सिर्फ जवानों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबसे बात कर रहा हूं, मसीह की कलीसिया देह से बात कर रहा हूं। और परमेश्वर का सेवक कहता है, लिखने वाला कहता है कि जिसमें आप कहोगे, तुम कहोगे मेरा मन नहीं लगता। इसका मतलब है, जरा ध्यान से सुनना भैया, इसका मतलब है कि ऐसा कुछ होगा हमारी दुनिया में, ऐसा कुछ होगा मुंबई शहर में, ऐसा कुछ होगा बैंगलोर सिटी में, ऐसा कुछ होगा पुणे के शहर में, ऐसा कुछ होगा दिल्ली, कलकत्ता, एपी, केपी, यूपी, एमपी, गोवा, गुजरात, ये सभी जगहों पर ऐसा कुछ होने जा रहा है या हो जाएगा जहां शैतान करेगा, जिसमें हम क्रिश्चियंस, मैं रिपीट करता हूं, हम क्रिश्चियंस या यूथ, लड़का या लड़की या सेवक या एवेंजलिस्ट, वर्शिपर, म्यूजिशियंस, या फिर हम जैसे बाइबल टीचर या प्रीचर्स, वो कहेंगे हमारा मन प्रभु में नहीं लगता। वापस पढ़ना सनी, ध्यान से सुनिए भैया। अपनी जवानी के दिनों में हाँ, अपने सृजनहार को याद
याद रख, हाँ, इससे पहले की विपत्ति के दिन हाँ, और वे वर्ष आए, इससे पहले कि विपत्ति के दिन तुझ पर आए, याद रखिएगा, विपत्ति के दिन तुझ पर आए और ऐसे वर्ष आए, यस, जिनमें तू कहे, जिनमें आप कहें, तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इसका मतलब है कि लिखने वाले ने यह पहले ही हिदायत दे दी थी, आपका 21st सेंचुरी आने से पहले, आपका 21 युग आने से पहले, आपका टेलीविजन, आपका मीडिया, आपका फिल्म थिएटर्स, आपका हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये सब आने से पहले ही परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने यह बता दिया था कि लिखो, क्योंकि ऐसे दिन आएंगे जहां पर हम कहेंगे कि हमारा मन परमेश्वर में नहीं लगता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, ये तो ओल्ड टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट में कहां है? आइए उसको भी सुनते हैं, फिर और बात करेंगे। आपकी पहली तिमोथी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय वचन 1, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1, आइए सुनते हैं। यस ब्रदर। पर ये जान रख, हाँ, कि अंतिम दिनों में हाँ, कठिन समय आएंगे। वापस पढ़ना ब्रदर। पर यह जान रख, हाँ, कि अंतिम दिनों में हाँ, कठिन समय आएंगे। जरा आप लोग अभी सुने हैं और आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों को भी ध्यान दिया होगा कि परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि ये जान रख, कठिन समय आएंगे। इसका मतलब क्या है? जान रख, कठिन समय आएंगे। नीचे तो खैर हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप लोग कभी पढ़े तो आपको भी समझ में आ जाएगा, जहां मनुष्य सेल्फिश हो जाएगा, आप स्वार्थी हो जाएगा। इसका मतलब है सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12 का 1, 2 तिमोथी उसका 3 का 1 कहता है कि कठिन समय आएंगे, ऐसे वर्ष आएंगे, कठिन समय आएगा जहां पर हम कहेंगे कि हमारा मन प्रभु में नहीं लगता। अब मैं वो चीज रखने जा रहा हूं जिसके मकसद के लिए मैं आपके पास आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक वक्त था साहब, टेलीविजन के ऊपर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं आता था जहां पर मनुष्य व्यस्त हो जाए, बिजी हो जाए। एक ही प्रोग्राम चलता था, दूरदर्शन। लेकिन कुछ मैं समझता हूं 2 डेकेड आप समझते होंगे, 20 साल के दरमियान 2 डेकेड से बहुत कुछ चेंज हो गया टेलीविजन में, और बहुत कुछ चेंज हो गया 70 mm स्क्रीन पे, यानी बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड में। इतना कुछ हो रहा है, अगर आप देखोगे 5 साल से लेकर 18 साल तक के लड़का लड़कियों के लिए इतने सारे एक्टिविटीज आ रहे हैं टेलीविजन के ऊपर। सिंगिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डांसिंग का प्रोग्राम हो रहा है, टैलेंट का प्रोग्राम हो रहा है, सुपरस्टार की खोज हो रही है। ये सब चीजें संसारिक लोग कर रहे हैं क्योंकि वो लोगों को अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। लेकिन इसका असर, मैं फिर बोल रहा हूं, इसका असर हम मसीहों के ऊपर कितना पड़ रहा है, जरा ये भी सोचिए। और मैं बोलने जा रहा हूं, एक वक्त था कि बहुत सारा वक्त हम मसीहों का परमेश्वर के वचन में बीतता था, बाइबल पढ़ते वक्त बीतता था, परमेश्वर का आराधना करते वक्त बीतता था, प्रार्थना करते वक्त बीतता था। हम योजनाएं बनाते थे, उपवास प्रार्थना करते थे, हम आंसू बहाते थे, रोते थे और परमेश्वर के पीछे लगे रहते थे। मैं बात कर रहा हूं 93 से लेकर 2003 तक की मसीहत की मैं बात कर रहा हूं, 1 डेकेड में। लेकिन उसके बाद से आप देखिए यह वचन धीरे धीरे पूरा हो रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हम जो सेवक लोग हैं, हम जो बाइबल प्रीचर टीचर्स हैं, आपका 1 तिमोथी उसका 3 अध्याय वचन 16 कहता है, परमेश्वर का हर एक पवित्र शास्त्र दिया गया है लाभ के लिए, कलीसिया के सुधार के लिए, टू करेक्शन के लिए, सुधारने के लिए। मैं उसी वजह से आपके पास में ये बातों को रख रहा हूं। आप कह रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, क्या टेलीविजन नहीं देखना है, थिएटर्स नहीं जाना है, हमने रियलिटी शोज नहीं देखना है? ये बात की बात है, लेकिन यहां पे पहला क्या आ रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ऐसा वर्ष आएगा, ऐसे समय आएंगे जहां पे हम खुद बोल बैठेंगे, हमारा मन नहीं लगता। किसमें? परमेश्वर की प्रार्थना में। किसमें? परमेश्वर के बाइबल पढ़ने में। किसमें? परमेश्वर की सेविकाएं करने में। एक वक्त था साहब जब हम प्रभु में नहीं थे, परमेश्वर से क्या प्रार्थना करते थे कि प्रभु आप मुझे सेविकाई में इस्तेमाल करिए, परमेश्वर आप मुझे गांव में इस्तेमाल करिए, परमेश्वर आप मुझे शहर में इस्तेमाल करिए, प्रभु वो परिवार मुझे दे दीजिए, प्रभु वो घर मुझे दे दीजिए, प्रभु वो शहर मुझे दे दीजिए। वो जो तड़प थी ना हमारे अंदर शुरुआत में, वो जो बोझ था ना शुरुआत में हमारे दिन में, ऐसा नहीं लगता है मेरे दोस्त कि वो धीरे धीरे फीका पड़ रहा है? जी हां, क्यों पड़ रहा है? आप में प्रॉब्लम नहीं है, ये बाहर से आपके अंदर जो चीजें आ रही हैं ना, जो लूसीफर डाल रहा है, ये वो समस्याएं हैं। आप खुद सोचिए, जो हम अपने क्रिश्चियन लोग हैं, जब प्रभु में पूरी तरह से डेडिकेटेड थे तो नफरत करते थे कुछ कुछ चीजों से, अभी उन्हीं चीजों से प्यार हो गया।
पहले हम कहते थे कि ये गलत है, अभी उन्हीं चीजों को हम कहने लगे। इसको कहते हैं समझौता, इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना। तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर से और परमेश्वर के वचन से हमने कभी कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं करना है। परमेश्वर की बातें हाँ की हाँ है और ना की ना है। हो सकता है कि इस वक्त में कुछ लोग जब मुझे देख रहे हैं, हो सकता है कि अपने मसीह भाई बहन भी हो या फिर गैर मसीह भाई बहन भी हो सकता है कि मेरी बातें शायद उनको पसंद ना आए, क्योंकि यीशु की भी बातें किसी को पसंद नहीं आई थी, परमेश्वर की भी बातें किसी को पसंद नहीं आई थी। लेकिन सच तो सच है ना। आज मैं बोल रहा हूं, कल जब किसी और को प्रकाशन मिलेगा तो वो बोलेगा। अब यहां पे दूसरी समस्या क्या है, जब जैसे आपने वचन को सुना, कहता है कि वो वर्ष आएंगे जिसमें हम खुद कहेंगे कि हमारा मन नहीं लगता। तो इस वक्त में जब ये वीडियो चलेगा किसी जवान के फोन पे या फिर किसी जवान बहन के फोन पे या किसी सेवक के फोन के ऊपर, तो जैसे ही आप सुन रहे होंगे अभी मुझे, तो खुद से पहले ये सवाल करना कि आपका प्रार्थना का समय कहां चला गया जो आप शुरू में करते थे। आपका बाइबल पढ़ने का टाइम कहां चला गया जो आप शुरू में करते थे। यहां साफ लिखा है मेरे भाई, लिखा है कि ऐसा वर्ष आएगा, ऐसा सीजन आएगा जहां हम खुद बैठेंगे मेरा मन प्रभु में नहीं लग रहा है। और आपको पता है यीशु ने क्या कहा मत्ती का 6:21 में, वहां पर यह सनी गेट रेडी, मत्ती का 6:21 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। आइए सुनिए, पढ़िए ब्रदर। हाँ, क्योंकि जहां तेरा धन है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन वहीं तेरा मन है। अगर आपने टेलीविजन को धन बना दिया, आपने थिएटर्स को धन बना दिया, अगर आपने मनोरंजन को धन बना दिया और आपको ऐसा लगता है कि वही मुझे सब कुछ करना है, तो फिर मुझे प्लीज बताइए, जब आपका मन ही वहां लगा है तो फिर आपका मन प्रार्थना में कैसे लगेगा, आपका मन बाइबल में कैसे लगेगा, आपका मन परमेश्वर की सेविकाई में कैसे लगेगा। वो प्रार्थना कहां गई जो शुरुआत की थी, वो जीवन कहां गया जो शुरुआत का था। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये जो वीडियो है आप लोग सभी को भेजेगा। देखिए, मैं फेसबुक पे हूं, मैं इंस्टाग्राम पर हूं, मैं यूट्यूब पे हूं, मैं व्हाट्सएप पर हूं। दूसरे शब्दों में मैं सोशल मीडिया जितने भी एक्टिविटीज है मैं उन सभी में हूं। और मुझे बहुत कम प्रभु के सेवक, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग कर रहे होंगे, मेरी नजर नहीं गई होगी। आप देखिए बहुत कम लोग बोलते हैं या ना के बराबर है जो ऐसी बातों को कर रहे हैं आजकल। अगर किसी ने सेकुलर फील्ड में जाकर अगर पिक्चर का गाना गा दिया तो फेसबुक के ऊपर अगर वो वीडियो या फिर उसकी जो आवाज या उसका फोटो तक भी अपलोड हो गया, हम क्रिश्चियंस, याद रखिए हम क्रिश्चियंस, उसके नीचे लिखते हैं गॉड ब्लेस यू ब्रदर, कीप गोइंग ब्रदर, आमेन ब्रदर। भैया क्या चल रहा है बताइए आप लोग। आपको नहीं लगता है कि परमेश्वर का वचन पूरा है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे जहां पर लोग खुद स्वार्थी हो जाएंगे। स्वार्थी का मतलब क्या मालूम है? खुद की सोचना। स्वार्थी का मतलब क्या पता है? सेल्फिश इंग्लिश में खुद के बारे में बात करना, खुद के बारे में सोचना। परमेश्वर कहां गया मेरे दोस्त? परमेश्वर कहां गया आपके जीवन से? परमेश्वर, अभी तो पढ़े थे ना सबदेशक 12:1 में, परमेश्वर हे जवान अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद रख, परमेश्वर को स्मरण रख, क्योंकि ऐसा समय आएगा, वर्ष आएगा जहां हम खुद कहेंगे मेरा मन नहीं लगता। कितने क्रिश्चियंस, जरा ध्यान से सुनना भैया, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। कितने क्रिश्चियंस जो बॉलीवुड या फिर सांसारिक जीवन को छोड़कर प्रभु में आए हैं, शुरुआत उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक से पता चलता है कि अब जो शुरुआत उन्होंने करी थी वो दौड़ में वो नहीं है। जो शुरुआत उन्होंने करी थी कि हम प्रभु के लिए जिएंगे, हम प्रभु के लिए मरेंगे, और परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम भी किए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझदार हैं, लेकिन आज वो मसीहत में हमको नहीं दिख रहे हैं। और ऊपर बैठा परमेश्वर जब उनको चुना था या इस्तेमाल करने के लिए बात किया था, तो परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा बेटा है जो जाकर मेरा काम करेगा। आपको याद है एक उदाहरण था यीशु का। यीशु ने एक से कहा कि जा ये काम कर, उसने कहा मैं नहीं करूंगा। और दूसरे से कहा ये काम कर, उसने कहा मैं अभी करूंगा। मैं रिपीट करता हूं, एक से उसने कहा जा ये काम कर, उसने कहा मैं नहीं करूंगा। दूसरे से कहा ये काम कर, उसने कहा मैं अभी करूंगा। लेकिन आपको पता है जिसने पहले कहा था मैं नहीं करूंगा वो पछताया और फिर किया। दूसरे ने पता है आपको क्या किया? जिसने कहा मैं करूंगा पीछे जाके नहीं किया। ऐसे दो तरह के लोग हैं। और मैं चाहता हूं कि कुछ लोग कहते थे प्रभु मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वो लोग नहीं करे। जिसने कहा प्रभु मैं करता हूं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन पीछे जाकर पछताए और उन्होंने काम करना शुरू किया। ऐसे दो तरह के क्रिश्चियन का बात भी प्रभु के यीशु ने अपने वचन में लिखा है। मेरा जो बोलना का मकसद है कि संसार की बातों में हम क्रिश्चियंस क्यों पढ़ रहे हैं, संसार की बातों में हम क्यों जा रहे हैं।
अब कुछ चीजें और है जो मैं आपके बीच में रखता हूं, आप देखिए कैसे लगता है आपको। आराधक को, एक सुसमाचारक को, क्षमा करें, एक आराधक को यानी कि स्तुति आराधना करने वाले को